मेरा कोई मकसद कोई पॉइंट स्कोरिंग या कोई वाकई को हर्जाना लेने का नहीं है। मेरा मकसद ये है कि एक डेटरेंस क्रिएट होनी चाहिए कि आप जो बात कर रहे हैं आप, और उसके अंदर मतलब कोई अरेस्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और वैसे भी जब जेब से पैसे निकलते हैं ना तो उसकी तकलीफ ज़रा ज़्यादा होती है। ये जो भी एनसीसीआई जिसको नोटिस देती है वो तो बाहर आके हीरो बन जाता है। उसने बेशक जो मर्जी किया हो, उसने जो मर्जी गुफ्तगू की हो, उसने जो मर्जी किसी पे इल्ज़ाम लगाया हो, वो बाहर आके हीरो बन जाता है। ये काउंटर प्रोडक्टिव है मेरे नज़दीक, मैं समझती हूँ। लेकिन इसमें हमसे सवाल से पहले आपको अपने आप से सवाल पूछना चाहिए कि आप लोग इसके ऊपर सवाए इजहारे राय की आज़ादी के झंडे के आप और क्या करते हैं। आपके पास इजहार राय की आज़ादी है, आपको बिल्कुल होनी चाहिए, आज़ादी सहाफ़त भी होनी चाहिए। मेरे भी कोई फंडामेंटल राइट्स हैं कि नहीं? क्या इदारों के भी कोई राइट्स हैं कि नहीं कि आप गाली गलोच तक आप जो है वो आप कर रहे हैं। आप बेसरोपा फलानी मीटिंग ये हुई तो फिर वो मतलब वहाँ ये हो गया, जो कतई तौर पर गलत जो है वो चीज़ होती है उसको जो है वो फिर अच्छा फिर ये है कि एक दफ़ा निकली फिर वो उसको आप बेशक जितना मर्जी कह दें कि ये गलत है, लेकिन वो इतनी जल्दी डिसेमिनेट हो चुकी होती है और चस्के की खबर होती है ना। ज़ाहिर है हमें चस्के की खबर की माफ़ कीजिएगा आदत भी हो चुकी है। जितनी कॉन्ट्रोवर्शियल बात करेंगे, जितनी आप किसी पे इल्ज़ाम लगाएंगे, किसी के बारे में बदतमीज़ी करेंगे। अब मैं नाम नहीं लेना चाहती, ये जो यूट्यूबर कुछ बाहर गए हुए हैं वो बाहर जाके पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं। ये जो यूट्यूबर्स बाहर बैठकर जो जुलूसों के अंदर जाके सियासत फरमा रहे हैं बाकायदा तौर पर, जो सहाफ़ी अपने आप को सहाफ़ी कहता है और एक पेड मुलाजिम की तरह मेरा लीडर फलाना, उसको आप सहाफ़ी कहते हैं। सहाफ़ी का कोई लीडर नहीं होता, सहाफ़ी सहाफ़ी होता है। और इसीलिए मैं समझती हूँ कि आपकी ये जो खामोशी है, आई एम सॉरी अगर मैं इसको मुजरिमाना खामोशी कहूँ तो गलत नहीं है। आपकी ये खामोशी आपके अपनी जो डिग्निटी है उसको भी नुकसान पहुंचा रही है। आपके बीच के अंदर जो अच्छे लोग हैं, जैसे यहाँ पर किसी भाई ने कहा था कि सबके ऊपर सवाल आ जाता है, तमाम सहाफ़ियों के ऊपर बात आ जाती है। वो सहाफ़त कर ही नहीं रहा, वो यूट्यूबरी कर रहा है भाई, वो सहाफ़त तो कर ही नहीं रहा। वो अकेला उसने एक कैमरा रख लिया है, एक उसके पास माइक है, उसके बाद उसके पास फुल आज़ादी है, वो जो मर्जी करे, वो जिसको मर्जी जो मर्जी कहे। तो ये तो सहाफ़त नहीं है। इसको अगर आप लोग सहाफ़त समझते हैं, या मेरे पास प्रेस क्लब का कार्ड है जो अच्छे भले वक्तों में मैंने बनवा लिया था, अब मुझे पास जो है वो खुली छुट्टी है कि मैं प्रेस क्लब का जो है वो मेंबर कहते हुए अपने आप को बगैर किसी सहाफ़ती इक़दार के, मैं समझती हूँ कि हमारे पास बहुत बड़े बड़े अच्छे सहाफ़ी आज भी मौजूद हैं जो अपनी खबर देने से पहले दूसरे की राय ले लेते हैं, दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू शामिल कर लेते हैं। और आपके अखबारात हो, बेसिकली ये एनसीसीआई हो या पीका हो, इसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट का ये इशू ही नहीं है, ये डिजिटल मीडिया का इशू बन गया हुआ है इस वक्त। क्योंकि आपके जो प्रोफेशनल वर्किंग सहाफ़ी हैं वो इस तरह करते ही नहीं है कि मतलब जो दिल चाहा हमने कह दिया। अगर आपने इल्ज़ाम लगाया कि जी फलानी बिल्डिंग पे जो है वो इतने पैसे लगे हैं, तो फिर वो आपको साबित करना पड़ेगा ना भाईजान कि वहाँ पर इतने करोड़ों का बाग बना था, वो साबित कर दें आप कि लेकिन ये है कि चूंकि मुझे एक चस्के की खबर देनी है और मुझे कहना है कि ये या किसी को डिमीन करना है, तो ये तो इसकी इजाज़त तो नहीं जा सकती। मेरे फंडामेंटल राइट्स की बात कहाँ की जाएगी? मेरे जो इदारे हैं या जो शख्सियात हैं जो जवाब नहीं दे सकते अपने बारे में या नहीं दे उनके बारे में किसने सोचना है? और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि नेशनल इंटरेस्ट सबसे बड़ी चीज़ है। हम पाकिस्तानी हैं, उसके बाद बाकी। देखिए, अगर कोई वो ज़बान बोले जो मेरा दुश्मन मुल्क बोलता है, और अगर हमें जो है वो मजलूम में और जाफर एक्सप्रेस पे हमला करने वालों में फ़र्क महसूस नहीं होता, तो फिर हम पाकिस्तानी कहाँ से हो गए? फिर ये गलत को गलत तो हमें कहना पड़ेगा ना। अगर आप देखिए, अभी भी कुछ दिन पहले बलूचिस्तान के अंदर जो भाई ने बात की थी, पहले तो बलूचिस्तान की ये बात भी कर दूं कि चीफ मिनिस्टर के पास जो है वो केपीके की डेलीगेशन भी आई थी, एक जो यंग हमारे बच्चे हैं उनकी, स्टूडेंट्स की, और बलूचिस्तान के बच्चे भी आए थे। और चीफ मिनिस्टर साहिबा ने अपना लैपटॉप प्रोग्राम हो या उनका स्कॉलरशिप प्रोग्राम, उनमें तमाम सूबों की रिप्रेजेंटेशन रखी हुई है। उन बच्चों को स्कॉलरशिप्स भी दिए हैं उन्होंने, और लैपटॉप उन्होंने साथ उनको मीटिंग के बाद एज अ तोहफ़ा भी जो है वो दिया था। तो रिसोर्सेज के अंदर रहते हुए जो पॉसिबल है वो करने की कोशिश की जाती है। लेकिन ये अब जो बलूचिस्तान के हालात हैं उसमें ये बताइए कि
बलूचिस्तान हमारा हमारा सूबा है, वो पाकिस्तान का एक हिस्सा है, उसके ख़िलाफ़ कोई अलहदगी की बात करे, उसके ख़िलाफ़ कोई मुसल्ला जद्दोजहद की बात की जाए कि हमने इसको आज़ाद कराना है, भाई वो कौन, वो कहाँ होता है? पूरी दुनिया में कौन ये सब कुछ बर्दाश्त करता है? और फिर जब आपके पास सबूत भी हों कि बाकायदा इंडिया जो है वो प्रॉक्सीज़ के ज़रिए प्ले कर रहा है, उसके बावजूद आप उसको जो है वो नाम लगाएं। और ये जो वक्तन फ़वक्तन अनफॉर्चुनेट वाक़यात होते हैं, जो हमारे पंजाबी मज़दूर वहाँ पर जो है वो शहीद किए जाते हैं, आपने कभी पंजाब के मुंह से गिला सुना? या हमने कभी ये कहा कि जो है ये फलाना सूबा जो है वो इसका वो है, ऐसा क्यों हुआ? चूँकि वहाँ पर जो एक शोरश है, जो एक प्रॉब्लम है, वो एक्चुअली पूरे पाकिस्तान का प्रॉब्लम है और हमें उसको मिल के लड़ना है। लेकिन खुदा के वास्ते गलत और सही में फ़र्क जो है वो एज ए ह्यूमन बीइंग भी हमें करना चाहिए, और सहाफ़ी होते हुए तो डबल जिम्मेदारी होती है कि आप ओपिनियन मेकर्स हैं, आप जो लिखते हैं उससे लोग अपनी राय डेवलप करते हैं, उस राय को जो है वो कितना ऑथेंटिक, कितना साइब होना चाहिए, ये मुझे तो कम से कम आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं समझती हूँ कि इसमें आपको सूरज को चिराग दिखाने की जो है वो बात है। दूसरा जो एक दो पेंडिंग जो पेमेंट्स के हवाले से जो गुफ्तगू हुई, एक कोर्ट केस भी है आपके जो है वो उससे मुतालिक, जिसमें एक मौसूफ यहाँ तशरीफ़ फरमा थे जिन्होंने वर्बल ऑर्डर्स के ऊपर जो है वो कैंपेन्स चलवाई, जिसका कोई रिकॉर्ड जो है वो DGPR में अवेलेबल नहीं था। उसके ऊपर हमने एक राह निकाला है, इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आपको एक अच्छी खबर जो है वो इस हवाले से भी सुनने को मिलेगी। और दूसरी बात यह है कि मैं समझती हूँ कि जो हमने सहाफ़ी की तारीफ़ के लिए जो एक कमेटी बनाई थी, मैंने कुछ दिन पहले भी DGPR से रिक्वेस्ट की थी कि वो इस कमेटी की मीटिंग दोबारा कन्वीन करें और जो काम हमने जहां पेंडिंग छोड़ा था उसको शुरू किया जाए। और हमें आप बताएं कि आपके मुताबिक सहाफ़ी कौन होता है? क्या जिस भी राह चलते के पास एक अदर टेलीफोन है जिसके अंदर कैमरा है और उसने एक माइक ख़रीद लिया है 500-600 रुपये का हॉल रोड से, और अब उसके पास उसको आप सहाफ़ी मान लें, उसको आप कहें कि अब वो जो भी कह रहा है वो सहाफ़त है, तो इसका फ़ैसला मेरा ख्याल है कि आप ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। जो एक बात NCCI के नोटिस के हवाले से जो आपने रेज़ की कि इसके ऊपर पहले इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और फिर FIR हो, इसमें बिल्कुल कोई दूसरी राय नहीं, बिल्कुल दुरुस्त तरीक़ाकार है, ऐसे ही होना चाहिए। मेरी इत्तला के मुताबिक तो ऐसा ही है, लेकिन अगर कुछ केसेस में अगर ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ तो बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है कि यहाँ पर मैं हमेशा आपसे ये रिक्वेस्ट करके चली जाती हूँ और उसका को हल निकलता नहीं है, लेकिन मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ये मुल्क हम सबका है, हम सब ने इस मुल्क में रहना है। पॉलिटिकल पार्टियाँ, ये सब फ़िरके, जमातें, ये सब जो है वो बाद की बात है, पहले एक नेशनलिज्म की बात है। हमें अपने मुल्क के मफाद में जो है वो काम करने की ज़रूरत है। ये मेरा लीडर फ़लाना तो मेरा लीडर फ़लाना, और उसको फिर आप मुझे कहें जो आज भी जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर अपने अकाउंट्स के ऊपर मेरा लीडर फ़लाने की तस्वीर लगाए और वो कहे मेरा लीडर है, और उसके बाद आप मुझे कहें कि मैं उसको सहाफ़ी मानूँ। आई एम सॉरी, आपके पास आपके अपनी राय का इख्तियार है। मैं तो नहीं समझती कि एक सहाफ़ी किसी को अपना लीडर कह सकता है।